बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। वैसे तो ये कहा जाता है कि बहुत से सरकारी हॉस्पिटलों के साथ-साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नौमौलूद बच्चों को तब्दील कर लिया जाता है या फिर बच्चे को मुर्दा शो करके कोई और बच्चा लवाहिकीन को दे दिया जाता है और जो ज़िंदा बच्चा होता है उसको फ़रोख्त कर दिया जाता है। ये काफ़ी अरसे से बिलख़ुसूस जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पे इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं। लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के हवाले से ऑलमोस्ट पंजाब में देखा जाए तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे ना सिर्फ़ जो लाहौर से मुल्हका शहर हैं वहाँ से बच्चों को लेके आया जाता है मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि पंजाब के अलावा भी यहाँ पे बच्चे ट्रीटमेंट के लिए लाए जाते हैं, क्योंकि जो मशीनरी वगैरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों से रिलेटेड मुख्तलिफ डिसीज़ेज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो मोस्टली एरियाज़ के हॉस्पिटल्स में नहीं होती। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बड़ा ही पुरस्रार किस्म का वाक़या अब सामने आया है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ से बच्चे फ़रोख्त किए जाते हैं, और दूसरा ये कि एक फैमिली गुजरांवाला से आती है, उनका बेटा उसकी जो जिन्स है वो बाकायदा पर्चियों के ऊपर भी लिखी हुई नज़र आती है, मुख्तलिफ जो फाइल्स वगैरह बच्चे की बनी, जहाँ बच्चे की गुजरांवाला में पैदाइश हुई, वहाँ पे उसकी जिन्स मेल लिखी गई है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों के पास जब वो आते हैं बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, तो इन्होंने जो उसकी जिन्स लिखी वो भी मेल ही लिखी हुई है, यानी सन ऑफ जो बच्चे के फादर का नाम है। लेकिन जब बच्चे को वापस किया गया कुछ घंटे बाद ये कह के कि बच्चा सरवाइव नहीं कर सकेगा और इसको ले जाएँ, तो जब बच्चे को नहलाने के लिए यानी बच्चे को डेड करार दिया गया, जब उन्होंने डायपर बच्चे का उतारा तो वो बच्चा नहीं बल्कि बच्ची थी। सो लवाहिकीन हॉस्पिटल दोबारा वापस लेके आए हैं बच्चे को, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुज़श्ता 4-5 दिन से, लेकिन जो एमएस हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, वो बाकायदा गुंडागर्दी करते हुए नज़र आते हैं कि जिस तरीके से उनका कहना है कि बैंक से अपने पैसे कोई वसूल करके चला जाता है और उसके बाद वो किसी भी तरह का क्लेम करना चाहता है, तो उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो इसी तरह बच्चे की डेड बॉडी रिसीव करके आप लोग ले गए, अब वो लड़का है या लड़की, इसको हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है इस मामले को ख़त्म कर चुकी है। लेकिन जो लवाहिकीन हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो मैं थोड़ा-सा आपसे पहले शेयर कर देती हूँ कि बिलख़ुसूस जो बच्चे का बाप है वो क्या कहता है कि हॉस्पिटल में वो कैसे आए हैं और क्या उनके साथ हुआ है। यकम तरीक को आए थे इधर अपने बच्चे का ना टेस्ट करवाने के लिए, और डॉक्टर साहब ने बोला है इसका बच्चे का ना सांस का मसला है, इसे दाखिल करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है कर लें। हमने कहा ये हम तो दूसरा टेस्ट करवाने के लिए लाए हैं। उन्होंने बोला है ये फाइल भी हमारी घुमा दी, उन्होंने बोला कि ये इसका टेस्ट जो आप कह रहे हैं ना वो आज नहीं कल हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने दाखिल करवा दिया। तकरीबन सुबह 10-11 बजे दाखिला हुआ है बच्चे का। तो 4-5 बजे ना मुझे कॉल आई है, मैं बाहर था हॉस्पिटल के वार्ड में, मेरी आपी थी बच्चे के पास, उन्होंने ना किसी को नहीं रहने दिया, वार्ड के बाहर ना सेन में थी। उन्होंने मेरी आपी ने कॉल की है कि बच्चे की ना तबीयत डॉक्टर साहब कह रहे हैं ज़्यादा ख़राब है, तो आप आ जाएं। और मैं आया हूँ, पर देखा है कि जोन सी वार्ड में मैं अपना बच्चा छोड़ के गया था ना, उस वार्ड में नहीं है, दूसरी वार्ड में मुझे ना बच्चा डॉक्टर साहब ने दिखाया है। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके बच्चे की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रह सकता है, रह सकता है। तो मैं कहा ठीक है। आंदे तुसी छुट्टी लैनी है कि इलाज कराना है। मैं कहा जो रहना ही नहीं सर, तो फिर सानू दे दिओ ते असी अपने कोल साडे कोल रहेगा, साडी ओदी मां कोल रहेगा, जिन्नी देर भी रहेगा। ते आंदे चलो ठीक है, तुसी सैन सून कर दिओ, फाइल बनवा लो, अपनी मूवी बनवा दिओ, अपनी मर्जी नाल खड़न दिओ। असीं कहा ठीक है। सानू की पता ही कि बच्चा पहला दा मरिया, हाँ जिहड़ा ही ना ओदा पंप नाल चल रहा ही, वो भी पता नहीं कदों दा मरिया ही, सानू नहीं पता मरिया। ये डॉक्टरां दे कहण दे नाल है कि बच्चा जिंदा है, बाकी असीं कहने हैं कि बच्चा मरिया है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਸੂਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਮੂਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ
ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆਈਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਨੇ ਆ। 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗਏ ਵੀ ਆਏ ਵੀ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ? ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ जिन्ने भी ने, मनु ना नहीं आते जी। तो नाज़रीन, ये बच्चे का वालिद है जो कि ये एक नौमौलूद बच्चा है। बेसिकली इस बच्चे की जो पैदाइश है वो होती है गुजरांवाले के हॉस्पिटल में, और 4 दिन बाद जाकर बच्चे का पता चलता है कि उसके कोई सांस में मसला आ रहा है। और बच्चे को जब उसी हॉस्पिटल में, बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल है गुजरांवाला में, वहाँ पे चेक करवाया जाता है, तो वो बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इस बच्चे को लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, कुछ इसके टेस्ट करवाने हैं। ये जब बाप और साथ बच्चे की जो फूफो है वो लेकर बच्चे को हॉस्पिटल आते हैं, तो ये उसकी वहाँ की जो फाइल है बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल की वो भी गायब कर देते हैं, बच्चे के वालिद ये बता रहे हैं। और बच्चे को सेपरेट जिस तरीके से ICU वगैरह में पेशेंट रखे जाते हैं, तो मोस्टली जो साथ लवाहिकीन होते हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। सो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन चंद घंटों बाद इनसे कहा गया कि बच्चा जो है आप ले जाएंगे, सरवाइव नहीं कर सकेगा। सो बच्चा लेके चले गए और बाद में वो बच्चे की जगह पे बच्ची बन गया। यानी कि उन्होंने क्लेम उनका ये करना है, जो बच्चे के वालिदैन हैं, कि बच्चा तब्दील करके यानी उनको मुर्दा बच्ची दे दी गई जो कि किसी और की बच्ची है। MS के पास इन्होंने आके जो बातचीत की, CCTV फुटेजेस के ऊपर बात खत्म हुई कि चलें CCTV फुटेजेस दिखा दी जाएं हॉस्पिटल की, उस वार्ड की, कि क्या बच्चे को वहां पे तब्दील किया गया या उसके कपड़े उस बच्चे के उतार के, जो लड़का था यानी बच्चा, वो मुर्दा बच्ची को पहनाए गए और सेम उसको वैसे ही तैयार करके ब्लैंकेट वगैरह में लपेट के इनके हवाले कर दिया गया। लेकिन जो हॉस्पिटल इंतजामिया है वो CCTV फुटेजेस दिखाने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि इसका एक ही हल है, और वो हल है सिर्फ और सिर्फ कि DNA टेस्ट किया जाएगा, बच्ची का टेस्ट, और जो वालदा है जिसका कि वो बेटा था और अब उसको बेटी मुर्दा दे दी गई, वो खतून भी गुजरांवाला से लाहौर लेके लाई गई है, जो कि DNA टेस्ट पे अब बात खत्म होती है कि DNA टेस्ट करवाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक फैमिली है जिनका कि बेटा हुआ है, 4 रोज उनके साथ रहा है, वो कैसे कह सकते हैं कि जी वो बेटी थी या बेटा था? उनको तो जिन्स का पता होगा ना कि वो बच्चा बेटा ही पैदा हुआ है। दूसरा ये कि DNA टेस्ट की जो रिपोर्ट है, एक तो वो आती काफी लेट है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि क्या वो रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी, क्योंकि ये काफी बड़ा केस अब बन चुका है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस सामने आते रहते हैं। एक तो इनका जो अमला है, जो इंतजामिया है, उनका जो मिसबिहेवियर है पेशेंट्स के साथ, जो दूर दराज के एरिया से आए होते हैं, वो अपनी जगह पे नजर आता ही रहता है। किस तरीके से वहां पे बच्चों के ट्रीटमेंट में गफलत की जाती है कि उस हवाले से भी बहुत से प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है कि क्या यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा कारोबार किया जा रहा है कि वहाँ पे बच्चे तब्दील किए जा रहे हैं, या ये जो छोटे हॉस्पिटल है मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने कोई मामलात चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ अपने मैनेज किए हुए हैं कि वो यहाँ पे बच्चा रेफर करते हैं और फिर कोई मुर्दा बच्चा जो है वो किसी को दे दिया जाता है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके लिए कोई कमीशन जो है वो बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे आए रोज कोई ना कोई वाकयात ऐसे होते रहते हैं। और ये सबसे बड़ा पुरस्रार किस्म का वाकया है कि लेके तो वो बेटा आए थे, लेकिन बाद में उन्हें मुर्दा बच्ची दे दी गई।
اور اب بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جی ڈی این اے ٹیسٹ آئے گا تو پھر ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا، کہ اگر ڈی این اے رپورٹ یہ آتی ہے کہ وہ بچی ان کی نہیں ہے، ماں کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو پھر باقاعدہ پرچہ درج کیا جائے گا، اور جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے، جو متعلقہ سٹاف ہے اس وقت آن ڈیوٹی تھا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر یہ ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ جو ہے یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ اسی عورت کی ہے، یعنی کہ جو ماں کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی بچی نہیں بلکہ اس کے تو بیٹا بڑے آپریشن کے ساتھ پیدا ہوا، سو یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ کافی دنوں سے وہاں پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، بچے کی فائل جو ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل والوں نے کیوں غائب کی، یہ اپنی جگہ پہ سوال ہے کہ جو وہ بسم اللہ ہاسپٹل کی فائل لے کے آئے تھے وہ انہوں نے کیوں غائب کی؟ اس پہ تو ساری چیزیں مینشن تھی، جو پرچیاں وغیرہ بنی ہوئی تھی، ان کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا تھا، تو وہ والی فائل بھی غائب کر دی گئی ہے، اور یہ بڑا گھنونے قسم کا کاروبار ہے کہ اگر یہ اس کی کوئی کمیشن بنے، کوئی کمیٹی اس کی تشکیل دی جائے، صرف کمیٹی کھیلا نہیں جائے، باقاعدہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اور بھی لوگ اکثر سامنے آتے رہتے ہیں، اس طرح کے واقعات چلڈرن ہاسپٹل کے پہلے بھی سامنے آتے ہیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔